हेलो एवरीवन, वेलकम टू द जीएस स्टडी। आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 100 इम्पॉर्टेंट फुल फॉर्म्स जो कि आप लोगों का कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, जैसे कि बैंक, एसएससी, रेलवे या कोई भी एग्जाम, तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप लोग कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं तो लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। और आप लोग चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि नया वीडियो जितना भी अपलोड हो आप लोगों को जानकारी तुरंत मिल जाए। देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहले दिया है GPRS। देखिए, GPRS का फुल फॉर्म होता है जनरल पैकेट रेडियो सिस्टम। याद रखिएगा, जनरल पैकेट रेडियो सिस्टम। उसके बाद USB का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरीज बस। याद रखिएगा, यूनिवर्सल सीरीज बस। GSM का फुल फॉर्म होता है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। उसके बाद लैन क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क। हम लोग जो इंटरनेट वगैरह यूज करते हैं उसके लिए ही है ये लोकल एरिया नेटवर्क। देखिए, यहाँ पे हम लोग टोटल 100 फुल फॉर्म डिस्कशन करेंगे। WLAN क्या होता है? वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। इसका फुल फॉर्म यही होता है, याद रखिएगा, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। उसके बाद IPPB का फुल फॉर्म होता है इंडियन पोस्टल पेमेंट बैंक। पोस्टल पेमेंट बैंक है फुल फॉर्म IPPB का। उसके बाद NRC, आप लोग सुने होंगे, ये काफ़ी न्यूज़ में था 2019 में। NRC का फुल फॉर्म होता है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। याद रखिएगा, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन। उसके बाद MOU, आप लोग सुने होंगे कि ये गवर्नमेंट जो है, हम लोग का इंडियन गवर्नमेंट कोई दूसरा फॉरेन कंट्री के साथ जो है कोई MOU साइन किया है या स्टेट गवर्नमेंट किसी के साथ किया है तो उसका फुल फॉर्म होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। याद रखिएगा, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ये होता है MOU का फुल फॉर्म। उसके बाद NGT क्या होता है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। हमारे एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिए ये एक इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन बना था, तो इसका फुल फॉर्म है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। याद रखिएगा। नेक्स्ट दिया है सफर, SAFAR, सफर। सफर का फुल फॉर्म होता है सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदरिंग फोरकास्टिंग। ये जो है यूज होता है एयर क्वालिटी को चेक करने के लिए और वेदर का फोरकास्ट करने के लिए। नेक्स्ट है दर्पण। दर्पण का फुल फॉर्म है डिजिटल एडवांसमेंट ऑफ रूरल पोस्ट ऑफिस फॉर ए न्यू इंडिया। मतलब जो पोस्ट ऑफिस हम लोगों का रूरल एरिया में है, गांव सब में है, उसका डिजिटली उसको कैसे एडवांसमेंट उसका करना है, इसका फुल फॉर्म यही होता है। नेक्स्ट है रेरा, RERA। इसका जो है फुल फॉर्म होता है रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। ये अथॉरिटी क्या करता है? हम लोग इंडिया में जो रियल एस्टेट है उसको रेगुलाइज करता है। नेक्स्ट है लाइफाई। लाइफाई का फुल फॉर्म होता है, ये काफी बार पूछा है लाइफाई एग्जाम में, याद रखिएगा, लाइफाई का फुल फॉर्म होता है लाइट फिडेलिटी। नेक्स्ट है ICAN या फिर ICAN। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल कैंपेन टू एबॉलिश न्यूक्लियर वेपन। न्यूक्लियर जो हम लोग का वेपन, न्यूक्लियर वेपन पहली बार कब यूज हुआ था? जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रहा था, जापान के ऊपर अमेरिका किया था। तो न्यूक्लियर वेपन जो है, और आप लोग सुने होंगे कि नॉर्थ कोरिया जो है वो काफी बार अपना परीक्षण करता रहता है, तो वो न्यूक्लियर वेपन को Weapon जो है एबॉलिश करने के लिए जो कैंपेन चल रहा था उसको यही बोला जाता है ICAN या फिर ICAN। नेक्स्ट देखेंगे GSTN। इसका फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क। देखिए, पहले हम लोगों का GST स्टार्ट हुआ था, कब स्टार्ट हुआ था आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि किस दिन जो है GST लागू हुआ था। ये इनडायरेक्ट एक टैक्स है, वो सिस्टम है। तो इसका जो है सर्विस टैक्स नेटवर्क जो है, इसका फुल फॉर्म था GSTN। GST का फुल फॉर्म है गुड एंड सर्विस टैक्स, याद रखिएगा। उसके बाद भीम ऐप आप लोग यूज भी कर रहे होंगे, तो भीम ऐप का क्या है? ये मनी ट्रांजैक्शन और बहुत ज़्यादा UPI जो है ट्रांजैक्शन के लिए यूज किया जाता है, गवर्नमेंट के द्वारा ये लॉन्च हुआ था। आप लोग बहुत सारे अपना जो है मोबाइल फ़ोन में इसको रखे भी होंगे, यूज भी करते होंगे, तो इसका फुल फॉर्म है, याद रखिएगा, भारत इंटरफेस फॉर मनी। नेक्स्ट है उड़ान एक स्कीम चला था जिसको कि फुल फॉर्म है इसका उड़े देश का आम नागरिक, जिससे कि डिस्काउंट दिया जाता था टिकट, मतलब जितना भी। और इसके तहत जो है बहुत सारे जो है छोटा प्लेटफॉर्म भी एयरपोर्ट जो है बनाया जा रहा है बहुत सारे ऐसी जगह में, और इसका टिकट का भी जो है आप डिस्काउंट में सस्ते दामों में
आम नागरिक को प्रोवाइड करने के लिए, मतलब एक जो है कम जिसका इनकम हो वो लोग भी जा पाए, यही एक स्कीम था इसका। तो ये एयरपोर्ट बना रहा था, प्लेटफॉर्म नहीं। उजाला, उजाला का फुल फॉर्म है उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल एलईडी फॉर ऑल। ये इसके तहत जो है ये एक स्कीम था उजाला, इसके तहत जो है कम दाम में जो है एलईडी बल्ब पंचायत से प्रोवाइड किया जाता था। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग मुद्रा। मुद्रा भी जो है क्या है, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी। मुद्रा का फुल फॉर्म याद रखिएगा। उसके बाद अमृत, अमृत भी एक मिशन चला था, अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। अर्बन एरिया का जो है कैसे एडवांसमेंट करना है, डेवलपमेंट, उसके लिए ये एक चला था मिशन, उसका फुल फॉर्म यही है। उसके बाद है नीति दिया है, नीति आयोग बोला जाता है इसको। तो नीति का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। देखिए पहले क्या हुआ करता था कि प्लानिंग कमीशन था इंडिया में, लेकिन बाद में क्या हुआ, प्लानिंग कमीशन को जो है बंद कर दिया गया, एबोलिश कर दिया गया, और यही नीति आयोग उसके जो है रिप्लेस किया था प्लानिंग कमीशन को। तो नीति आयोग अभी एक थिंक टैंक है इंडिया में, और इसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेक्स्ट है ट्राई, TRAI, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यहाँ पे जेड मिस्टेक में आ गया है, तो ये याद रखिएगा। ट्राई का जो फुल फॉर्म है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, याद रखिएगा। ये क्या करता है, हमारा जो टेलीकॉम सेक्टर है उसको रेगुलेशन यही करता है, यही अथॉरिटी। उसके बाद नेक्स्ट है IRDA। IRDA क्या करता है, हम लोग का इंश्योरेंस जितना भी है यहाँ पे होता है उसका रूल रेगुलेशन और उसका अथॉरिटी डेवलपमेंट और रेगुलेशन करने के लिए इसी के पास रहता है। इसका फुल फॉर्म है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, याद रखिएगा IRDA। तो इसका फुल फॉर्म है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे UIDAI। इसका फुल फॉर्म है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, याद रखिएगा। UIDAI बार बार आता है, ये बहुत सारा एग्जाम में भी आया है, याद रखिएगा। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, हम लोगों का आइडेंटिफिकेशन जैसे कि हो गया आधार कार्ड, ये सब यही जारी करता है। नेक्स्ट है VAT, वैट का मतलब होता है, उसका फुल फॉर्म भी यही है कि वैल्यू एडेड टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स। नोटा, आप लोग जब वोट देने जा रहे होंगे वहाँ पे एक देखे होंगे, वहाँ पे एक स्विच भी होता है, नोटा स्विच करके एक होता है। नोटा मतलब नॉन ऑफ द अबव, या फिर कहीं भी ये यूज होता है, मैंने एक एग्जाम्पल दिया। नोटा मतलब होता है नॉन ऑफ द अबव। IMPS दिया है। नेक्स्ट IMPS का फुल फॉर्म होता है इमीडिएट पेमेंट सर्विस, याद रखिएगा, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। नेक्स्ट है RTGS। ये आप लोग अगर बैंक में कभी ट्रांजेक्शन कर रहे होंगे, मनी ट्रांसफर कर रहे होंगे, तो आप लोग पता होगा RTGS का भी यूज भी हुआ होगा। तो इसका फुल फॉर्म होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, याद रखिएगा। नेक्स्ट दिया है NEFT। NEFT भी वैसे ही है, मतलब मनी ट्रांसफर करने के लिए ही यूज होता है। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, तो क्या होता है इससे, NEFT से जो है रियल टाइम में जो है पैसा ट्रांसफर होता है इसमें, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। उसके बाद IFSC, आप लोग सुने होंगे IFSC कोड बैंक सबका होता है, मनी ट्रांजेक्शन कर रहे होंगे या बैंक में कोई भी आप लोग एक्टिविटी कर रहे हैं तो आप लोग पता होगा IFSC कोड मांगता है, उसका फुल फॉर्म होता है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। उसके बाद नेक्स्ट है OROP। OROP मतलब क्या होता है, वन रैंक वन पेंशन, वन रैंक वन पेंशन। IRCTC, आप लोग इंडिया जो है हम लोगों का रेलवे सिस्टम, उसमें ही ये IRCTC आप लोग सुने होंगे, टिकट जो है यहाँ से बुकिंग भी होता है। तो यहाँ पे देखिए इसका फुल फॉर्म है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन, ये एक कंपनी है, तो याद रखिएगा इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिस्ट कॉर्पोरेशन। नेक्स्ट है कोबरा। कोबरा का फुल फॉर्म होता है, कोबरा एक मतलब हम लोगों का जो कमांडो बैटालियन होता है उनको ही बोला जाता है कमांडो बैटालियन फॉर रिसोल्यूट एक्शन, मतलब अगर हालात ज़्यादा खराब हो जाता है तो ये जो है बैटालियन यूज किया जाता है। नेक्स्ट है मनरेगा। मनरेगा का फुल फॉर्म होता है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ये एक्ट आया था ताकि 100 दिनों के मतलब यहाँ पे जो है रूरल एरिया सब में जो है
वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया जा सकते हैं और इसके तहत जो है लीगल राइट दिया गया था लोगों को कि उन लोगों को जो है जैसे भी करके हो 100 दिन का जो है रोजगार प्रोवाइड किया जाएगा। नेक्स्ट है IMEI का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी, याद रखिएगा। उसके बाद सेबी क्या होता है, हम लोगों का जो सिक्योरिटी और एक्सचेंज बोर्ड है अब इंडिया का, उसका फुल फॉर्म है सेबी। ये क्या करता है, सिक्योरिटी और एक्सचेंज हम लोगों का जितना भी फॉरेन एक्सचेंज या फिर इंडिया में होता है उसको रेगुलेशन यही करता है, सेबी। उसके बाद है डीआरडीओ का फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डीआरडीओ क्या करता है, जो हम लोगों का डिफेंस सेक्टर में रिसर्च करता है और जितना भी मिसाइल जो भी बनता है, आप लोग सुने होंगे न्यूज़ में भी या फिर आप तैयारी कर रहे हैं तो साइंस और टेक में बहुत सारा पढ़ भी रहे होंगे कि आर्मी में ये डिफेंस सिस्टम शामिल हुआ या ये मिसाइल हुआ या ये मिसाइल का परीक्षण किया गया, वो डीआरडीओ ही करता है इंडिया में। नेक्स्ट है एनडीबी का फुल फॉर्म है नेशनल डेवलपमेंट बैंक। नेक्स्ट है सीआईसी का फुल फॉर्म है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, याद रखिएगा, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। उसके बाद है सीएनजी एक गैस होता है, बहुत सारा यूज भी होता है ये, देख लेते हैं इसका फुल फॉर्म कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इसका फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। उसके बाद है डीटीएच तो आप लोग हर एक घर में होता है, ये डायरेक्ट टू होम, हम लोग जो टीवी चलाते हैं वहां से ही ये डीटीएच का फुल फॉर्म है डायरेक्ट टू होम। उसके बाद है एनआरआई क्या होता है, आप लोग सुने होंगे एनआरआई का मतलब होता है नॉन रेसिडेंट इंडियन, मतलब वो लोग इंडियन ओरिजिन है लेकिन फिलहाल जो है वो इंडिया में नहीं रह रहे हैं, उन्हीं लोगों को बोला जाता है एनआरआई। उसके बाद नेक्स्ट है एफसीएनआर का फुल फॉर्म है फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट अकाउंट, इसको जो है फुल फॉर्म बोला, इसी का ही फुल फॉर्म है ये एफसीएनआर। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सीआरआर। देखिए ये एक मतलब इकोनॉमी से ही रिलेटेड वर्ड है। सीआरआर का मतलब होता है कैश रिजर्व रेशियो, ये कमर्शियल बैंक अपने साथ रखते हैं, आरबीआई डिसाइड करता है और इसका रेगुलेशन आरबीआई करता है। तो सीआरआर क्या होता है, कैश रिजर्व रेशियो। एलएएफ का फुल फॉर्म होता है, ये भी इकोनॉमी से रिलेटेड है, तो एलएएफ का फुल फॉर्म होता है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। पैन कार्ड आप लोग सब रखे होंगे, तो पैन का फुल फॉर्म क्या होता है, परमानेंट अकाउंट नंबर, याद रखिएगा। पीडीएफ जो हम लोग यूज करते हैं, आप लोग पीडीएफ तो डेली मतलब यूज कर रहे होंगे ये वर्ड। पीडीएफ का मतलब होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, सेम जो कि मोबाइल में हम लोग यूज करते हैं, SIM, इसका फुल फॉर्म होता है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, याद रखिएगा, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, तो इसको बोला जाता है सिम। नेक्स्ट है एटीएम, जहां से हम लोग पैसा निकालते हैं, तो एटीएम का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन, याद रखिएगा। उसके बाद है FSSAI बोला जाता है इसको, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इंडिया का जो फूड मतलब जितना भी सेफ्टी होता है, लॉ या फिर रूल होता है, उसको ध्यान में रखता है ये, और स्टैंडर्ड भी यही, जितना सेफ्टी और स्टैंडर्ड जितना रहना चाहिए। FCI का वैसे बहुत सारा जो है काम होता है और ज़्यादातर यही होता है कि ये सेफ्टी और स्टैंडर्ड को बजाय रखने में जो है रूल रेगुलेशन यही लाता है। उसके बाद वाईफाई आप लोग घरों में रखे होंगे, वाईफाई का फुल फॉर्म होता है वायरलेस फिडेलिटी, याद रखिएगा। उसके बाद है नेक्स्ट गूगल जो कि सर्च इंजन है, ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ओरिएंटेड ग्रुप लैंग्वेज ऑफ अर्थ, इसका फुल फॉर्म यही है। उसके बाद है नेक्स्ट विंडो मतलब जो ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोगों का होता है, वाइड इंटरैक्टिव नेटवर्क डेवलपमेंट फॉर ऑफिस वर्क सॉल्यूशन, इसका फुल फॉर्म यही होता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कंप्यूटर का फुल फॉर्म होता है कॉमन ओरिएंटेड मशीन पर्टिकुलरली यूनाइटेड एंड यूज्ड अंडर टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। उसके बाद नेक्स्ट दिया है ESN का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक सीरियल नंबर। यूपीएस का फुल फॉर्म होता है अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, आप लोग जो डेस्कटॉप यूज करते हैं वहां पे यूज कर रहे होंगे यूपीएस। उसके बाद है नेक्स्ट HDMI, इसका फुल फॉर्म होता है हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। नेक्स्ट है VPN जो है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क,
VPN याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा है एग्जाम में, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे APN। APN का फुल फॉर्म होता है एक्सेस पॉइंट नेम। यहाँ पे ज़्यादातर कंप्यूटर रिलेटेड दिया गया है वर्ड, तो ध्यान में रखिएगा। APN का फुल फॉर्म होता है एक्सेस पॉइंट नेम। उसके बाद रैम, RAM, रैम होता है क्या, मेमोरी होता है ये कंप्यूटर का, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम का होता है फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी, मतलब यहाँ पे कुछ चेंजेस नहीं किया जा सकता, आप लोग खाली जितना भी डाटा आप लोगों को प्रोवाइड होगा उसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लेकिन चेंज कुछ नहीं कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट दिया है VGA। इसका फुल फॉर्म होता है वीडियो ग्राफिक एरे। नेक्स्ट है NFC। NFC का फुल फॉर्म है नियर फील्ड कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है LCD। LCD का क्या होता है फुल फॉर्म, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। आप लोग LCD का बहुत सारा अभी टीवी, मॉनिटर, ये सब यूज होता है LCD का, तो इसका फुल फॉर्म होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। याद रखिएगा, पहले जमाने में क्या होता था, टेलीविजन सब बहुत बड़ा बड़ा हुआ करता था, लेकिन जब से LCD LED ये सब टीवी आने लगा, उसके बाद उसका जो है साइज छोटा हो गया था। OS का फुल फॉर्म होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। SNS का फुल फॉर्म होता है सोशल नेटवर्क सर्विस। उसके बाद HS क्या है, हॉटस्पॉट। ये लोग तो ये सब जो है फीचर्स आप लोगों के मोबाइल फोन में भी होता है हॉटस्पॉट, इसको HS बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म में। POI का फुल फॉर्म होता है पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। याद रखिएगा, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। नेक्स्ट है GPS तो आप लोग सुने होंगे, GPS आ रहा है, GPS नहीं, ये सब मतलब डेली यूज भी होता है ये सब बातें। तो देखते हैं इसका फुल फॉर्म क्या है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम होता है GPS का फुल फॉर्म। उसके बाद नेक्स्ट है DVD पहले बहुत यूज हुआ करता था, जो 2000 का ज़माना था उस समय बहुत यूज़ होता था, ये आप लोग यूज़ भी किए होंगे। उसके बाद जो है तो मेमोरी कार्ड और डिजिटलाइजेशन बहुत बढ़ गया, तो अभी DVD का फुल फॉर्म देखते हैं हम लोग, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क बोला जाता था इसको। DTP का फुल फॉर्म होता है डेस्कटॉप पब्लिशिंग। CDMA का फुल फॉर्म है कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। उसके बाद दिया है WCDMA। इसका फुल फॉर्म है वाइड बैंड कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। याद रखिएगा, आप लोगों को एक बार में अगर याद नहीं रह रहा है तो आप लोग वीडियो रिपीट कर सकते हैं, ताकि आप लोगों को याद रह जाए, या फिर आप लोग अगर नोटबुक लेके रखे हैं तो मतलब अपना कॉपी में ही नोट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है DIVX का फुल फॉर्म है डिजिटल इंटरनेट वीडियो एक्सेस। APK मतलब होता है ऑथेंटिकेटेड पब्लिक की। डेल का फुल फॉर्म है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक लिंक लाइब्रेरी। नेक्स्ट दिया है MPEG का फुल फॉर्म है मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। नेक्स्ट है HP। इसका जो है फुल फॉर्म है ह्यूलेट पैकेट या फिर पे कार्ड। नेक्स्ट है AI का फुल फॉर्म है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये जो है मतलब ये काफ़ी इसका डेवलपमेंट अभी चल रहा है, जैसे कि रोबोटिक हो गया या इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये सब क्या है, ये सब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट है ALU जो है हम लोग का CPU का पार्ट होता है। अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, जो जितना भी प्रॉब्लम्स होता है अर्थमेटिक और लॉजिक का, इसी को ही प्रोसेस करता है ये, और ये CPU में होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है AMD का फुल फॉर्म होता है एडवांस्ड माइक्रो डिवाइस। याद रखिएगा, एडवांस माइक्रो डिवाइस। BARC का फुल फॉर्म है भाभा ऑटोमेटिक रिसर्च सेंटर। भाभा ऑटोमेटिक रिसर्च सेंटर। बेसिक का फुल फॉर्म होता है बिगिनर्स ऑल पर्पस सिस्टम सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। नेक्स्ट BCD का फुल फॉर्म होता है बाइनरी कोडेड डेसिमल। याद रखिएगा, बाइनरी कोडेड डेसिमल। उसके बाद देखेंगे हम लोग क्या दिया है, बीमा। इसका फुल फॉर्म होता है बिजनेस इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर एसोसिएशन। BIOS का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। नेक्स्ट है BCR का फुल फॉर्म होता है बार कोड रीडर। BPI नेक्स्ट दिया है, BPI का फुल फॉर्म है बाइट्स पर
इंच। नेक्स्ट है बीपीएस। बीपीएस का फुल फॉर्म होता है बीट्स पर सेकेंड। बीएसएनएल, जिसका बहुत सारा मतलब ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंस्टीट्यूशन, और आप लोग इसका सिम भी यूज कर रहे होंगे। बीएसएनएल का पहले लैंडलाइन सब लगा हुआ करता था। बीएसएनएल का भारत संचार निगम लिमिटेड ये कंपनी है। सीएडी, सीएडी का फुल फॉर्म है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। सीएल, सीएल का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर एडेड क्लियरिंग। उसके बाद नेक्स्ट दिया है सीएएम, जिसका की फुल फॉर्म है कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, याद रखिएगा। नेक्स्ट सीडी, सीडी और डीवीडी ये सब तो पहले बहुत यूज होता था। सीडी का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क, याद रखिएगा। कोबल, कोबल का COBOL, इसका फुल फॉर्म है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। कंप्यूटर का जो लैंग्वेज होता है उसी के बारे में है ये। CPS, CPS का फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ये डेस्कटॉप में होता है या कोई कंप्यूटर सब में ये यूज होता है। DOS, DOS का फुल फॉर्म है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ईमेल जो कि हम लोग यूज करते हैं, बहुत ज़्यादा ईमेल भेजते हैं, तो इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। मेल भेजने में या फिर कोई भी डाटा भेजने में ये काम आता है। नेक्स्ट दिया है FM। FM आप लोग सुन रहे होंगे अपना मोबाइल फ़ोन में, ये एक फीचर्स होता है और FM मिलता भी है अलग से। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन इसका फुल फॉर्म है। उसके बाद दिया है FTP। FTP का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, याद रखिएगा, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। GB, GB का फुल फॉर्म होता है गीगाबाइट। आप लोग मतलब जो यूज़ करते हैं, हम लोग जो मेमोरी कार्ड यूज़ करते हैं या मेमोरी चिप्स को यूज़ करते हैं या फ़ोन भी खरीदते वक्त हम लोग पूछते हैं ना कितना GB का है ये, तो वो सब वही GB है ये। GB का फुल फॉर्म होता है गीगाबाइट, याद रखिएगा। नेक्स्ट है GIS। GIS का फुल फॉर्म है जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। HTML का फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML ये कंप्यूटर लैंग्वेज है, याद रखिएगा, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। नेक्स्ट है STTP। STTP का फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। IBM नेक्स्ट दिया है। IBM का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। नेक्स्ट है ISO। ISO का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है ISP। इसका फुल फॉर्म है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जो इंटरनेट हम लोगों को सर्विस प्रोवाइड करता है। उसके बाद नेक्स्ट है JPEG। इसका फुल फॉर्म है जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, याद रखिएगा, JPEG जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे KB। KB का फुल फॉर्म है किलोबाइट। ये भी कंप्यूटर का ही एक मतलब वर्ड है, ये कंप्यूटर रिलेटेड है, उसका मेमोरी रिलेटेड। MAN, इसका फुल फॉर्म होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। नेटवर्क के बारे में है। MB मतलब होता है मेगाबाइट। आप लोग ये सब यूज कर रहे होंगे, MB, KB, GB ये सब। उसके बाद नेक्स्ट दिया है MPEG। इसका फुल फॉर्म है मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। उसके बाद है MTNL, जिसे हम लोग BSNL देखे थे। MTNL है महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड। महानगर टेलीफोन नगर लिमिटेड, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे OMR। OMR का फुल फॉर्म होता है, OMR सेट आप लोग बोलते हैं ना, ऑप्टिकल मार्क रीडर, ऑप्टिकल मार्क रीडर। उसके बाद RGB का फुल फॉर्म होता है रेड ग्रीन ब्लू, ये कलर के लिए यूज होता है। उसके बाद URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। आप लोग जब कुछ सर्च करते हैं या नेट का एप्पल का, URL हर एक इंडिविजुअल का अलग होता है या फिर हर एक सर्च का अलग होता है। उसके बाद नेक्स्ट है VSNL। VSNL का फुल फॉर्म है विदेश संचार निगम लिमिटेड, ये भी जो है एक कंपनी है। नेक्स्ट है WAN। WAN भी बोला जाता है इसको, वाइड एरिया नेटवर्क। काफ़ी ज़्यादा मतलब कोई बड़ा एरिया को कनेक्ट करने के लिए ये यूज़ होता है। नेक्स्ट है www। आप लोग कुछ सर्च करते हैं तो आप लोग लिख रहे होंगे www something.com, तो यही है, यही www। तो इसका फुल फॉर्म है www का वर्ल्ड वाइड वेब, याद रखिएगा, वर्ल्ड वाइड वेब। 3G, 5G, 4G ये सब हम लोग यूज़ करते हैं ना, तो इसका जो है फुल फॉर्म है थर्ड जनरेशन। अभी तो जो है 5G 4G 5G इसका बात हो रहा है, तो वही हो जाएगा फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन। उसके बाद नेक्स्ट है CPU। CPU का फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये कंप्यूटर में होता है
और मेन चीज़ होता है ये, मतलब यही जो है पूरा एक्टिविटी प्रोसेसिंग सब संभालता है। ये हम लोगों ने आज 100 जो है फुल फॉर्म डिस्कशन किया। नेक्स्ट कुछ और इंटरेस्टिंग वीडियो हम लोग लाएंगे, तब तक बने रहिए चैनल में और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।